हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जय, गौर सुंदर महाप्रभु की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णा, आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकंद 7वें अध्याय के 15, 16 और 17 तीन श्लोकों पर प्रवचन करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, 13वें और 14वें श्लोक के अंदर बताया गया कि दोनों फौजों की, तो कौरवों और पांडवों की दोनों तरफ के जो योद्धा थे वो सब मारे गए थे और सबों को अपनी अपनी मृत्यु के अनुसार उन्हें वो स्थान प्राप्त हुआ। इस अवस्था के अंदर गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ने एक ऐसे घिनौना काम कार्य किया जो कि किसी भी ब्राह्मण पुत्र के लिए निंदक कार्य है। और उन्होंने सोए हुए द्रौपदी के 5 बेटों के सर को काटकर दुर्योधन तोहफे के तौर पर पेश किया, इस उद्देश्य से कि दुर्योधन मुझसे खुश होगा, लेकिन दुर्योधन भी उससे नाराज हो गया था। आज आगे हम पढ़ेंगे कि जब अश्वत्थामा ने 5 बेटों के सर को काट दिया था, तो इस स्थिति में जो उनकी माताएं थी उनका क्या हाल हुआ, वो हम आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। बताते हैं कि पांडवों के 5 बेटों की माँ द्रौपदी अपने बेटों के हत्या के मुतालिक सुनकर आंखों में आंसू भरकर दुख के सबब रोने लगी। जैसे ही द्रौपदी को ये पता चला कि मेरे सोए हुए 5 बेटों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, तो हम समझ सकते हैं कि उस माँ की क्या दशा हुई। यहाँ पर तो संक्षेप में एक बात बताएगी कि आंखों में आंसू भरे दुख के सबब रोने, जाहिर बात है ये स्थिति एक माँ ही समझ सकती है क्या क्या स्थिति हुई होगी द्रौपदी की। 1 नहीं 2 नहीं 5 नौजवान पुत्र जो किसी बीमारी में नहीं, सोए हुए की हत्या कर दी गई। इस न्यायती बड़े नुकसान में उसे तसल्ली देते हुए जब ये स्थिति देखी, तो अर्जुन ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख हो, तो उस स्थिति में पति एक ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को दिलासा देकर उसे सांत्वना दे सकता है। तो अर्जुन ने भी ऐसे ही किया कि तसल्ली देते हुए अर्जुन ने कहा, हे देवी, जब मैं अपने गांडू धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काट कर तुम्हें पेश करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों में से गुस्से की आलम में थे, क्रोध की अवस्था में आ भी, और क्यों ना हो क्रोध, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा था। और उन्होंने, और एक क्षत्रिय बहुत कम उन्हें देखा जाता है, वो बहुत धैर्यवान होते हैं, उन्हें हर दुख को झेलने की क्षमता होती है। उसके बावजूद भी अर्जुन ने द्रौपदी को दिलासा देते हुए कहा कि देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से इस ब्राह्मण के सर को एक मार आंसू नहीं पहुंचूंगा, और तुम्हें तसल्ली दूंगा, तब तुम अपने बेटों के जिस्मों को बाद उसके सर पर खड़ी होकर स्नान करना। क्योंकि बताया जाता है कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है तो अग्नि ही पूरे घर वाले को स्नान करना पड़ता है। तो कहा तुम उस वक्त तक तुम स्नान भी मत करना, और
उस वक्त तक तुम अपने बेटे को अग्नि दाग भी मत देना, जब तक मैं उस ब्राह्मण के पुत्र के सर को तुम्हारे कदमों में न रख दूं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो दुश्मन घर में आग लगा, जहर खिलाता है, अचानक खतरनाक हथियारों से हमला करता है, आपकी सारी मलकियत को लूट लेता है, या आपकी जो काश्तकार जमीन के काबिल खेतों पर नाजायज कब्जा या आपकी जायदाद पर जमीन पर कब्जा जमा लेता है, या किसी की बीवी को वर्गलाता है, या उसे आपसे काबिल कत्ल है। देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म में गलत नहीं कहते हैं, बिल्कुल है। दया का धान सबसे ज्यादा फूट फूट के भरा हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि याद रखिए कि जिस तरह भगवान ने हमें रामायण दी है, उसके साथ साथ महाभारत भी दी है। आज्ञाकारी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अपने हक के लिए मुंह मोड़ना ये भी पाप है। तो यहाँ पर बताया गया है ऐसे आतताइयों को क्षमा नहीं करना चाहिए। हम देख सकते हैं भगवान राम ने भी रावण जैसे आतताई को, जो कि माता सीता को हरण करके ले गए, उन्हें फौरन नष्ट कर दिया, लेकिन इन कौरवों ने ये तमाम पांचों के कौरवों के पांडवों के साथ किया। घर को आग भी लगाया लाक्षागृह में, आपको याद होगा। बचपन में भीम को दुर्योधन ने जहर भी दिया था, और खतरनाक हथियारों से अचानक उन्होंने और उनकी राजपाट को छल से लूट लिया गया, उनकी जमीन को भी जब्त कर लिया, और उनकी पत्नी को भी सरेआम वस्त्रहीन करने की कोशिश की। ये सारे के सारे पाप उन्होंने, इसलिए बताया जाता है पाप का साथ देने वाला वो सब एक ही दंड के भागीदार होते हैं। तो कहते हैं मैं जुआ थोड़ी खेल रहा था, मैं तो सिर्फ जुआ के पास खड़ा था, मैं ये पाप थोड़ी कर रहा था, मैं तो वहां सिर्फ खड़ा था। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इस तरह के जिस कार्य में उनको के अंदर भी है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलती है, अगर जुर्म करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो वो और ज्यादा जुर्म करेगा, और ज्यादा। बहुत सारे ममालिक में जहां पर कुछ भी रियायत नहीं है, वहां पर लॉ बिल्कुल अपने, और जिन ममालिक में और जिस जगहों पर लॉ में थोड़ी सी नरमी रखी गई है, कानून के अंदर थोड़ी सी लूजपन है, कानून की धज्जियां हो जाती हैं। इसी प्रकार शास्त्र भी यहाँ कहते हैं ये जितने भी दुनिया के जो कानून बने हैं वो इसी हमारे शास्त्रों से ही बने, मनु समृद्धि से बने हैं। मनु महाराज ने इस जीव को, उन्होंने किस तरह हमें जीना है, किस तरह लेना है, किस तरह चलना है, वो सब मनु समृद्धि में बता दिया गया। और कौन से पाप की कौन सी सजा है ये भी मनु समृद्धि में बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि ये सारे आतताई है, और आतताइयों को मारना कोई पाप नहीं। हमें कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए बेशक कर कानून ना के सारे ऐसे लोग हैं
जो शास्त्रों की बहुत सारी ऐसी बातों को उन्हें मिस यूजिंग की तरफ की बात है कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का बेटा, देखो यहाँ बता दिया गया। ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं था कि वो उसने जो प्रण ले लिया वो क्या ले लिया है। ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन अगर कोई आतताई बन जाए कोई पाप नहीं, क्योंकि उन्होंने ये आतताई किया है। जब कोई पाप करता है और उसे सजा नहीं मिलती है तो उन्हें मनुस्मृति के अनुसार उन्हें बहुत ज्यादा दंड भोगना पड़ता है, बहुत ज्यादा दंड भोगना पड़ता है। तो ये भी एक किस्म की अर्जुन की उस पर अपने गुरु पुत्र पर दया थी, ताकि उनको यहीं पर उनकी सजा मिल जाए, उनको ज्यादा आगे तकलीफ ना हो। देखिए ये बड़ी कृपा होती है संतों की। तूने तार के लीला तेरी पूरी जाने, भगवान जिसको मारते हैं उनको भी तार देते हैं, तो भगवान के भक्त तो भगवान से भी ज्यादा करेंगे। लेकिन चूंकि उस नाम निहाद ब्राह्मण ने कसाई का काम किया, महज वो पैदाइशी लिहाज से तो ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन कार्य से उसने एक कसाई का काम किया, तो इसलिए वो दंड भोगने के योग्य था। रावण भी विश्वर ऋषि का पुत्र था, लेकिन किया तो दंड भोगने के योग्य बन गया। राक्षस हम देख सकते हैं, लेकिन जो गलत काम करते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत कार्य में, लिहाजा वो जारियत पसंद था, लिहाजा वो आदताई था, और ब्राह्मण के ऐसे बेवकूफ बेटों को मारा कोई कहते हैं। ऐसे अगर ब्राह्मण इस तरह दोस्त और सारथी के रूप में, और उसके बाद जब अर्जुन ने इतना बड़ा प्रण ले लिया तो भगवान अपने भक्तों की राज रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को तना नहीं छोड़ते हैं। 17वें श्लोक में आगे भगवान ने इस तरह क्या कहा, इस तरह दोस्त और सारथी के रूप में अच्युत भगवान के जरिए रहनुमाई पाने वाले अर्जुन ने अपनी प्यारी बीवी को मीठे अच्युत भगवान के जरिए रहनुमाई, उनकी शिक्षा में रहते हुए शरणागत में रहते हुए अर्जुन ने ये सारा जो प्रण लिया था अपनी पत्नी को, जो अपने मीठे लफ्जों से जो मुतमईन किया था, तब उसने पहना। फिर उसने पूरे अपने जंगी सामान पहने, कवच पहना, और खौफना अपने खतरनाक हथियारों से लैस होकर सारे जो भगवान उन सबों को उन्होंने जमा करके अपने पास रखे और अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु के बेटे के लिए निकल गए को दिए गए उन वचनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर पति का ये धर्म है, हर पति का ये धर्म है, जब उसकी पत्नी के ऊपर कोई दुख आए तो उसको डर के मारे किसी कोने पे छुप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पति डर के मारे छुप जाएगा तो वो जरा सोचिए उस पत्नी की रक्षा कौन करेगा। देखिए हम कहीं पर थोड़े से अगर विचार करेंगे कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, जहाँ हमें सेवा पूजा सिखाता है वहीं पर हमें धर्म का करना नहीं सिखाते हैं। हमारे प्रति क्या पर फर्ज है, उन फर्जों की अदायगी भी हमें सिखाते हैं। उन फर्जों को किस तरह हमें पूर्ण करना है। अगर पुत्र हैं तो पुत्र का क्या धर्म है, अगर पति है तो पति का क्या धर्म है, अगर पिता है तो पिता का क्या धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का क्या धर्म है, दोस्त है तो दोस्त। ये सारे चीजें हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं।
ये सब धर्म हमारे शास्त्र में सिखाते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को सिर्फ एक तरफ नहीं जाना है। मुकम्मल तौर पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आपके तो कि हमारा धर्म शांति शांति सिखाता है, महाभारत तो युद्ध करने के लिए कहता है। हमें युद्ध करना है, किससे करना है? पाप से युद्ध करना है। भागवतम में पाप से युद्ध करना बताया गया है। धर्म की विजय कैसे होगी ये बताया गया है, क्योंकि पाप अगर रह जाएगा तो वो दोबारा अत्याचार, ये हमें भागवतम सिखाते हैं। इसी उद्देश्य से ही अर्जुन ने खुश करने के लिए और उस प्रण को पूर्ण करने के लिए अपने गुरु के बेटे अश्वत्थामा के पीछे निकले। बाकी हम कल पढ़ेंगे कि अर्जुन ने अश्वत्थामा किसके साथ क्या किया, क्योंकि पहले हम बता देंगे तो कल का जो आपका इस कथा को श्रवण करने का जो है रूटीन वो आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए आज हम इसी बात को, इसी शब्दों के साथ अपने विचार को विश्राम देंगे कि हमें शास्त्र क्या कहते हैं ये हमें सीखना। हमें गुरुकुल में क्यों भेजा जाता था? इसीलिए भेजा जाता था कि हमें तमाम किस्म के, हमें अपने दिमाग का भी सिखाया जाता था, दया भाव भी सिखाया जाता था, आगे बढ़कर सहायता करना भी सिखाया जाता था। हमें बुज़दिल नहीं बनाया जाता था। तो इसीलिए हमें भागवतम और भागवत गीता के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है और साथ ही भगवान के नाम को, भगवान कहते हैं मच्चिता मध्य प्राण, फिर भगवान कहते हैं यद करोषि यदष्टादि, हे अर्जुन तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो सब मुझे अर्पण करो। ये सारे कार्य हम करते हुए हम भगवान को समर्पण करते चले, शास्त्रों के अनुसार चलें तो हम इसके शुभ और अशुभ कर्मों से भी हम छूट जाते हैं। इसी साथ हमारे गुरुदेव हमें नित्य कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड हम भगवान का नाम लेते हुए ही इस भागवतम को समझ सकते हैं अथवा हम नहीं समझ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय। गुरु महाराज और सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौर